हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 9 का इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 के ऊपर है। यूनिट 1 जो है आप लोगों का मनी है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मनी होता क्या है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। मनी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, मनी जो है हम लोग का एवरीडे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। इट अलाउस टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान या फिर कोई भी सर्विस जो है वो खरीद सकते हैं हम लोग। उसके बाद कोई बिल पेमेंट करना है वो कर सकते हैं, और हम लोग मनी को फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, मनी के बिना ट्रेड और बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट मनी इज़, इट्स हिस्ट्री, हाउ इट इवॉल्व एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ। मतलब कि मनी क्या है, मनी कैसे आया और इसका एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, और अभी मॉडर्न लाइफ में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ मनी। बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। देखिए, जब मनी नहीं था तो लोग क्या करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम क्या था, द एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स और सर्विसेज फॉर अनदर। मतलब किसी एक सामान के लिए दूसरा सामान के लिए जो एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास अगर एक छोटा सा मुर्गी है और आपके पास एक छोटा सा बकरी है, तो मैं आपको मुर्गी दूंगा, आप मुझे बकरी देंगे, तो ये मतलब एक बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज हो जाएगा, जहाँ पे पैसा का यूज़ नहीं किया जाता है, सामान का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मनी जो है सबसे पहले जब नहीं था तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। उसके बाद आपका लिमिटेशंस क्या है बार्टर सिस्टम में। लिमिटेशंस है जैसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, बोथ पार्टीज हैड टू वांट व्हाट द अदर हैड। मतलब कि दोनों आदमी को एक एक चीज़ चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास अगर मुर्गी है और आपके पास बकरी है, तो लाइक मतलब मुझे बकरी नहीं चाहिए, मुझे मुर्गी के बदले एक सूस चाहिए। तो आपके पास सूस तो है नहीं, बट आपको मुर्गी चाहिए, तो मैं आपको कैसे दूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है और आपके जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, उसका लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कि कोई भी चीज़ के कंपैरिजन करना नहीं था। ठीक है, कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं था कि किस आइटम का कितना वर्थ है। एक छोटा सा चीज़ के बदले आप क्या दे सकते हैं, और डिवीज़न भी नहीं किया जा सकता था बहुत चीज़ों का। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। ठीक है, जैसे कि गुड्स लाइक ग्रेन और एनिमल कुल स्पॉइल और डाई। मतलब कि आपने मतलब किसी चीज़ के बदले अगर कुछ ग्रेन्स लिया है, तो ग्रेन जो है अगर आप उसको स्टोर नहीं कर सकते मनी की तरह। ठीक है, पैसा आपने आज 1000 लिया, 10 साल बाद भी उसका थोड़ा सा वैल्यू कमेगा इन्फ्लेशन की वजह से, बट वो पैसा को आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्रेन लिया तो 10 साल बाद जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से स्टोर नहीं किया जा सकता था। ये सब कुछ लिमिटेशंस था, प्रॉब्लम्स था बार्टर सिस्टम में। उसके बाद देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी जो है कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहला क्या था, बार्टर सिस्टम, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, बिना मनी के। उसके बाद आपका कमोडिटी मनी आया, जिसमें आपका वैल्यूएबल आइटम्स का यूज़ किया जाने लगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सोल्ट, सेल्स। ये सब जो है वैल्यूएबल आइटम थे। सोल्ट आपको लग रहा हो कि कैसे वैल्यूएबल आइटम है, अभी तो ये बहुत ही सस्ता है। तो सोल्ट जो है पहले के टाइम में बहुत ही वैल्यूएबल हुआ करता था। जिस तरह से अभी हम लोग समंदर से सोल्ट निकालते हैं, वैसे पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो सोल्ट जो है उस टाइम पे बहुत वैल्यूएबल आइटम था। मेटल कोइंस का बात किया जाए तो आपका कोइंस जो है मेटल से बना हुआ कोइंस या फिर ये सब जो है यूज़ होने लगा। उसके बाद कमोडिटी मनी के बाद उसके बाद हमारा पेपर मनी आया। ठीक है, जैसे करेंसी नोट इशू बाय द गवर्नमेंट, जो कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं। पेपर मनी आ गया, जो कि लाइट वेट था, कन्वेंशनल था, इजी टू यूज़ था मतलब। ठीक है, उसके बाद आपका जो आ गया नेक्स्ट वो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आने के बाद क्या हुआ आपका, जैसे कि प्लास्टिक मनी का एग्जांपल क्या है, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो कि मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आप एटीएम वगैरह से पैसा निकालते हैं, वो सब आपका प्लास्टिक मनी में आ जाता है। ये मॉडर्न अल्टरनेटिव है आपका। ठीक है, जो कैश है उसका अल्टरनेटिव है। उसका डिजिटल मनी आ गया, अभी जो लेटेस्ट फेज चल रहा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी, जैसे कि यूपीआई हो गया, पेटीएम या फिर बिटकॉइन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जो पैसा है वो आप डायरेक्टली मतलब किसी एक आईडी से दूसरे आईडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजिटल मनी आ गया, जिसको हम लोग एज ए एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ हो क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो मनी का डेफिनेशन क्या है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड ए स्टोर ऑफ वेल्थ। मनी क्या है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग जनरली एज ए एक्सेप्ट करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और जो मेजर ऑफ वैल्यू
ठीक है, या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब जो मनी का फंक्शन है उसी चीज़ को आप लिख दीजिएगा डेफिनेशन में। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड ए स्टोर ऑफ वेल्थ। तो इस चीज़ को आप लिख देंगे, डेफिनेशन हो जाएगा। और सबसे सिंपल डेफिनेशन जो कि आपने क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, मनी इज व्हाट मनी डस। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, मनी क्या है? मनी इज़ व्हाट मनी डस, मतलब मनी जो है, जो भी कोई भी एक कॉमोडिटी जो मनी का फंक्शन कर सकता है। मनी का फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वेल्थ। ये सब फंक्शन कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जो है वो कर पाता है तो वो मनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर नोट हो या फिर कोई भी मेटल हो, वो कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ए टूल टू बाय गुड्स, पे डेब्ट्स एंड मेजर द वैल्यू ऑफ थिंग्स। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? सामान खरीदने के लिए, कोई भी डेब्ट्स मतलब कि लोन वगैरह चुकाने के लिए, और कोई भी चीज़ का वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग मनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट है क्या है? फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शंस है? तो सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग बाय एंड सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने एक कॉपी खरीदा, उसके लिए आपने 50 रुपये दे दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू जो भी कहिए, इट हेल्प्स टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग सामान का वैल्यू जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक बुक है जिसका कॉस्ट है 100 रुपये, एक पेन है जिसका कॉस्ट है 20 रुपये, तो 5 पेन के बदले आपको एक बुक मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से वैल्यू को कंपेयर करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज लेटर। आज आपके पास 100 रुपये है, आप सोच रहे हैं कि 50 रुपये आज खर्च करूंगा और 50 रुपये जो है नेक्स्ट मंथ के लिए बचा के रख देता हूं। तो इस तरह से आप जो है मनी को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब मनी अलाउ पीपल टू बोरो एंड रिपे लेटर। जो आपका भी बैंक में लोन्स वगैरह दिया जाता है, EMI वगैरह दिया जाता है, वो सब किस फंक्शन का यूज़ करके दिया जाता है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कि मतलब मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। इस तरह से जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ मनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फॉर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले जानते हैं टेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल होता है वो चीज़ जिसको हम लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि टेंजिबल मनी क्या है? फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी। जो आपका कैश है उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, कोइंस, करेंसी नोट्स, वो सब। इंटेंजिबल मनी क्या है? आपका डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफर, UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स। इसमें जो पैसा है आप उसको छू नहीं सकते, वो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये हो गया आपका इंटेंजिबल मनी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ मनी, मतलब कि मनी के अलग अलग सिंबल्स अलग अलग कंट्री में यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडिया में रुपी है तो रुपी का सिंबल, USA में डॉलर, UK में पाउंड, जापान में येन, यूरो का जो जोन मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पे यूरो यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे यूरो का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल्स ऑफ मनी भी आपने देख लिया कि क्या क्या सिंबल्स यूज़ किया जाता है। उसका जो हमारा है मिंटिंग ऑफ मनी। मिंटिंग ऑफ मनी क्या है? मिंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोइंस। मिंटिंग मतलब कि क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कोइंस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे कि करेंसी नोट्स को प्रिंट किया जाता है, बनाया जाता है, बट कोइंस को मिंट किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया कोइंस आर प्रोड्यूस्ड एट गवर्नमेंट मिंट्स लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। तो ये जो गवर्नमेंट मिंट्स है कहाँ कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, वहाँ पे कोइंस को मतलब बनाया जाता है। ठीक है, RBI मैनेजेस द इशू ऑफ कोइंस एंड नोट्स इन इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करता है कोइंस का, नोट्स का जो इशू है उस चीज़ को कौन मैनेज करता है? आपका रिजर्व बैंक मैनेज करता है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी क्या है? ठीक है, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहला चीज़ जो है मनी जो है ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर पैसा है तो हम लोग इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, चीज़ों का वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, इनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। सेविंग करने के लिए इनकरेज करेगा आपको, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करेगा। मेक्स इट ईजी टू मेजर वेल्थ एंड इनकम। आपको अगर वेल्थ मेजर करना है, इनकम मेजर करना है, तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है मनी का यूज़ करके। इनेबल गवर्नमेंट इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो गया, हर चीज़ में आजकल मनी का यूज़ किया जाता है। तो मनी जो है इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोवाइड ए बेसिस फॉर क्रेडिट एंड लोन। अगर मनी नहीं रहेगा तो आप जो है लोन, क्रेडिट कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो मनी जो है वो आपको क्रेडिट, लोन, इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। बाकी जो आज का चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।